हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, पहले मैंने सोचा था कि मैं ड्रिल लगा लेती हूँ क्योंकि मेरे पास लैपटॉप था, और अभी तो मेरे पास दो लैपटॉप हैं क्योंकि एक तो मेरी दीदी का है और एक मेरी छोटी बहन का है। और अभी नवरात्रि चल रही है तो मेरी छोटी बहन भोपाल से यहीं आ गई है, पिपरिया। तो दोनों लैपटॉप घर पर ही हैं। तो अभी मेरे पास दोनों लैपटॉप थे। एक लैपटॉप से दीदी पढ़ाई कर रही थी और एक से फिर मैं करने लगी थी। तो मैं कंफ्यूज हो रही थी पहले कि अभी मॉक लगाऊं कि नहीं, क्योंकि अभी मेरा पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है डीआई। तो डीआई की 7 क्लास बची हुई हैं अभी। पहले वो कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद ही मैं सोच रही हूँ मॉक लगाऊंगी। और फिर मैंने सोचा कि अभी तो मैं क्लास ही देख लेती हूँ, बाद में मॉक लगाऊंगी। और ड्रिल भी मैंने शाम को लगाने का सोचा था, बट शाम को फिर मैं कल गरबा है तो उसकी तैयारी में लग गई थी, तो फिर मैं मॉक भी नहीं लगा पाई थी, मतलब ड्रिल नहीं लगा पाई थी। और मैंने क्लास देखी थी मैथ्स की, और जो मैंने क्लास 3-4 कंप्लीट हो गई थी मेरी। इसकी जो मैं क्लास देख रही थी, 8 क्लासेस थी इसमें, उसमें से मेरी 3-4 पहले कंप्लीट हो गई थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैंने इतने ध्यान से नहीं देखी थी, और ऐसे किया था मैंने इससे पहले कि अभी आधी देख ली और आधी इसके बाद देख ली, तो फिर कंसिस्टेंसी से मैं नहीं देख पाई थी पूरी क्लासेस। तो फिर मैंने सोचा कि एक बार फिर से देखना शुरू करती हूँ। तो मैंने पहले पहली क्लास निकाली जो कि ड्रीम डीआई की फ़र्स्ट क्लास थी, वो क्लास निकाली, वो देखी। और फिर उसके बाद इसके क्वेश्चन सॉल्व किए थे। बट ऐसा नहीं हो पाया था कि मैं आज ड्रिल नहीं लगा पाई थी। मैंने बस चेकलिस्ट भी सॉल्व की थी और ज़्यादा कुछ तो सॉल्व कर नहीं पाई थी। और हाँ, इसके साथ मैंने रीज़निंग की क्लास भी देख ली थी, क्योंकि ऐसा हुआ था कि रीज़निंग में पज़ल की कुछ जो थे टॉपिक, उसमें मैं जैसे बॉक्स बेस पज़ल्स जो होते हैं वो उनमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी अभी। तो मैंने सोचा कि उनकी क्लास एक बार देख लूँगी। तो पहले मैंने डीआई के पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे, मतलब जो कि मैंने क्लास में देखे थे। लास्ट टाइम जब मैंने क्लास देखी थी, जब उसमें मैंने एक तो ऐसे किया था कि कंसिस्टेंसी से नहीं देखी थी, आधी क्लास आज देख ली, आधी क्लास कल देख ली, और उसके साथ ही उसके पूरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए थे, ऐसे स्किप कर दिए थे कि 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, बाकी के नहीं करती हूँ। तो अभी मैंने सोचा है कि अभी बहुत अच्छे से जो 8 क्लास हैं उनका रिवीजन बार बार करूँगी, और पहली क्लास से ही फिर से देखना शुरू करूँगी, और पहली क्लास से ही जितने क्वेश्चन हैं सारे एक एक सॉल्व करूँगी। अब कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने जो गलती की थी वो बहुत भारी पड़ गई थी मुझ पे। मैंने लास्ट टाइम जब मॉक लगाना शुरू किया था एसबीआई क्लर्क के लिए, तो उसमें मुझसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे थे डीआई के। तो फिर मुझे पता चला कि जो मैं स्किप कर रही थी, प्रैक्टिस अच्छे से नहीं कर रही थी और क्लास कंसिस्टेंसी से नहीं देख रही थी, कभी आधी देख ली कभी पूरी देख ली, ये कर रही थी, उस कारण ये सब हुआ था। तो फिर मैं बैठ गई थी पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने, और ये क्वेश्चंस मैंने आज बिल्कुल भी स्किप नहीं किए थे। आज मैंने बहुत अच्छे से सॉल्व किए थे, पूरे सॉल्व किए थे। बट शाम को मैं थोड़ा सा बिज़ी हो गई थी तो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाई। आज का दिन तो बस थोड़ी सी पढ़ाई में निकला, ऐसे करना नहीं चाहिए। और बस शायद कल का दिन और मेरा थोड़ा सा वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि कल गरबा है। वैसे वो रात में है, दिन भर मैं अच्छे से पढ़ाई कर सकती हूँ, लेकिन जब ऐसा कुछ होता है जिस चीज़ के लिए हम एक्साइटेड होते हैं तो फिर दिन में कहाँ पढ़ाई हो पाती है। पूरे टाइम उसी के बारे में सोचते रहते हैं, और मैं तो वैसे ही पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा आलसी हूँ। तो मैं तो वैसे भी सोचती रहूँगी कि रात को कैसे कैसे मेकअप करना है, क्या पहनना है, तो सब कुछ सोचती रहूँगी। इसलिए मैं कल भी शायद अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाऊँगी, लेकिन परसों से मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करने वाली हूँ। और फिर मैंने ये रीज़निंग की क्लास तो देखी थी, लेकिन फिर इसको जब मैंने शुरू किया, मतलब मैं शुरू से देख रही थी पज़ल की क्लास, तो इसको जब मैं देख रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये तो मैं सीख चुकी हूँ, मतलब ये तो मुझे पता है, तो ये मैं वापस से क्यों देख रही हूँ, टाइम वेस्ट ही कर रही हूँ एक तरफ से। तो मैं ये तो फिर मैंने ये स्किप कर दी, थोड़ी थोड़ी क्लास बीच बीच में स्किप करती जाती थी। जो मुझे पहले से ही समझ में आता था उसको स्किप किया, और जो मुझे नया लग रहा था उसको मैंने थोड़ा सा समझा। वैसे नया तो नहीं लग रहा था इसमें, मतलब मैं इतने क्वेश्चन सॉल्व कर चुकी हूँ। बाकी एक जो पर्टिकुलर टॉपिक है उसके क्वेश्चन समझ में नहीं आते, जैसे बॉक्स बेस पज़ल है, इसके मुझे समझ में नहीं आते हैं। और एक वो वाले क्वेश्चन जो होते हैं जिनमें बताते हैं कि बी ए से लंबा है, सी से छोटा है, और ए की हाइट इतनी है, बी की हाइट इतनी है, तो सी की हाइट बताओ। तो उस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो मैं सॉल्व नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे उसमें समझ में नहीं आता है ना कि मतलब इसकी हाइट कैसे निकालनी है, और जो फर्स्ट की हाइट दी है वो थर्ड की कैसे क्या होगी। तो ये क्लास मैंने नहीं देखी थी। लास्ट टाइम जब मैंने पज़ल की क्लास देखी थी तो मैंने जो लास्ट की क्लास होती है उनको स्किप कर दिया था, मतलब उनको मैंने नहीं देखा था। मैंने सोचा कि प्री के लिए इतना काफ़ी है, तो मैंने शुरू की 8 से 9 क्लास देखी थी, जबकि उसमें पूरी 14-15 क्लास थी। तो वो जो लास्ट की थी वो मैंने क्लास नहीं देखी थी, तो उस वजह से ये दिक्कत हो गई थी कि मुझसे कुछ क्वेश्चंस नहीं बन रहे थे। तो अभी मुझे वो सारी क्लास कवर करनी है, और मैंने सोचा कि जब सारी क्लास देख ही रही हूँ, मतलब वो लास्ट वाली क्लास देख ही रही हूँ, तो एक बार स्टार्टिंग से पूरी क्लास देख लेती हूँ, तो और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा।
और फिर उसके बाद मैं ये जो चेकलिस्ट है ये सॉल्व करने लगी थी। ये तो मैं रीजनिंग की सॉल्व कर रही थी और मैथ्स की चेकलिस्ट में आज सॉल्व नहीं कर पाई थी। मैथ्स में बस मैंने आज ये जो क्लास रहती है DI की वही देखी थी और मैंने स्पीड मैथ में भी कुछ भी सॉल्व नहीं किया था, जो कि बहुत गलत है। मेरी अभी स्पीड इतनी ज़्यादा भी नहीं है स्पीड मैथ को लेके, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर पाई थी। मैंने बताया कि शाम को मैं बिज़ी हो गई थी, वो भी इसीलिए कि गरबा है कल, अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं और मैं गरबा पे फोकस कर रही हूँ। पता नहीं मैं ऐसे क्यों कर रही हूँ, बट कोई बात नहीं, बस कल का दिन और है जिसमें मैं थोड़ा इन्जॉय करने वाली हूँ। उसके बाद फिर मैं अच्छे से पढ़ाई करूँगी, बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है मेरे को। और डेली मुझे एक पज़ल की क्लास देखनी है 8 दिन तक और एक DI की क्लास देखनी है। इतने में मेरा ये कंप्लीट हो जाएगा मैथ्स और रीजनिंग। फिर उसके बाद मैं पज़ल बोल रही हूँ मैं, उसके बाद मैं मॉक लगाने वाली हूँ। वैसे मुझे ये भी पता है कि इतनी ज़्यादा क्लास देखने से कोई फ़ायदा तो होता नहीं है, बस प्रैक्टिस से होता है। लेकिन मेरे कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो बस उनको फटाफट क्लियर कर लेती हूँ पज़ल में और DI में। उसके बाद बस प्रैक्टिस करनी है मुझे और मॉक लगाने हैं। मतलब ऐसा है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ड्रिल लगाऊंगी पज़ल की, सिटिंग अरेंजमेंट की और जो स्पीड मैथ रहती है उसकी, और इसके साथ मुझे क्विज़ भी लगाने हैं DI के। तो जिसका सिलेबस कंप्लीट है वो तो कर सकता है ये, बट मैं सोच रही हूँ कि एक बार ज़रा पूरा कंप्लीट हो जाए, मतलब पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, जिसमें फिर ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो मुझे। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है DI में भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिनको मैंने पढ़ा नहीं है, और पज़ल में तो जो मैंने बताया कि वो हाइट वाली प्रॉब्लम आ जाती है कि 20 मीटर इसकी, तो फिर उसकी कितनी हो सकती है, तो वो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि यार ये क्वेश्चन कहाँ के आ गए हैं जो कि मैंने स्किप कर दी थी क्लास। तो अब बस जल्दी से 5-6 दिन, मतलब 8 दिन की क्लास है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि एक दिन में 2 क्लास देख के मैं इनको ख़त्म करूँ फटाफट। लास्ट टाइम ये ऐसा सोचा था बट हो नहीं पाया था, लेकिन इस बार मुझे करना ही है ये, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी लास्ट टाइम जब एग्ज़ाम ही आने वाला था 1-2 दिन पहले और मुझसे DI नहीं बन रही थी। तो मैंने सोचा कि मैंने क्या कर लिया, टाइम वेस्ट कर लिया। मैं सोच रही थी अभी तो टाइम है, बट ऐसे ही एग्ज़ाम आ गया और जब मैंने मॉक लगाया तो उसमें जो DI देखी वो मुझसे बन नहीं रही थी। तो इस बार बिल्कुल ही मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना था और मुझे फटाफट पूरी क्लास समझ के, मतलब क्लास में ही जो कॉन्सेप्ट हैं उनको समझ के, और अब अच्छे से प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। बस 5-6 दिन में मैं जल्दी से ही क्लास कंप्लीट करूं। उसके बाद बस ड्रिल लगानी है मुझे और मॉक लगाने हैं। और मुझे खुद से उम्मीद भी है कि मैं अच्छे से कंसिस्टेंसी से ये क्लास देखूंगी जिससे जल्दी से जल्दी ये ख़त्म हो जाए। वरना ऐसा होता है कि मैं बीच में क्लास छोड़ देती हूँ और सोचती हूँ कि इसको कल देख लूँगी, कल नहीं देख पाती हूँ और फिर वो क्लास ही कंप्लीट नहीं हो पाती और वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है। सो गाइस, फिर मैंने बस आज इतना ही किया था कि 2 क्लास देखी थी और उसके बाद चेकलिस्ट सॉल्व की थी, वो भी रीजनिंग की। रीजनिंग मेरी बहुत ज़्यादा वीक है, आप सबको मैंने बताया था कि एग्ज़ाम में मैं बस 14 क्वेश्चंस करके आ पाई हूँ। जबकि मुझे तो ऐसा लगता है कि रीजनिंग हमारे हाथ का सब्जेक्ट होता है, उसमें हम जितने चाहें उतने ज़्यादा नंबर गेन कर सकते हैं, बट मैंने ये कर दिया था तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। मैं इस पर अच्छे से फोकस कर रही हूँ और अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। बाय।